we are very happy to welcome Amal Bhai, who is a great spiritual leader and devote his life towards the various spiritual development and issues. So, we welcome on behalf of IMC and USTM. I'm happy to announce that Amal Bhai, he is a very dedicated person, and they have chosen some institute where they are doing this type of discourse, and we are last month we have contact with them, and Amal Bhai, who is from Delhi, and all the time he travel and busy with the various students. There is an interaction of minimum 1 hour. So I request all the esteemed participants, so please be with us. Good morning. Today's lecture is on Indian knowledge system, and the topic is essence of Srimad Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita is not any religious book, it is a spiritual book. Before starting the seminar, for 2 minutes we will do the meditation. ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से। You are doing physical exercise daily. You are more focused on your physical health and physical strength development. But nowadays, many youngsters, intellectuals, they are suffering from tension, depression, stress, anxiety, insomnia, psychosomatic disorders. रात को नींद नहीं आती है ना? ये जो समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, तो उसका जो मूल सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन इंडियन नॉलेज सिस्टम में है. बट नाउ वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ मॉडर्न साइंस और मॉडर्न मेडिकल साइंस. साइकेट्रिस्ट के पास भेज देते हैं. सो इट इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन. जो फाइनल सॉल्यूशन है वो स्पिरिचुअलिटी में है. हैव यू हर्ड द प्लेस कोटा इन राजस्थान? कोटा में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब है. एंड एज पर द न्यूज रिपोर्ट, सिंस लास्ट 4 years 54 स्टूडेंट्स हैव कमिटेड सुसाइड. क्या प्रॉब्लम है? जो साइंस के स्टूडेंट्स है, जो इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल साइंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर इंटेलेक्चुअल्स. इवन आफ्टर दैट दे आर कमिटिंग सुसाइड. द रीजन इज दैट ये जो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फियर है, इसमें हमारे पेरेंट्स हमको बुक्स का और फिजिकल जो नॉलेज है उसकी पढ़ाई का बर्डन तो दे देते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को आज कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर फेसिंग डिफरेंट चैलेंजेस इन द लाइफ. सबसे मेन चैलेंजेस है
our mind is not focused. मन कंट्रोल नहीं है और हमारी जो सेंसेस है they are also not in control. तो भगवत गीता जो है उसमें चैप्टर नंबर 16 it is regarding divine qualities and demonic traits. Chapter number 16. Which are the divine qualities we know since our childhood? We are listening. Which are the divine qualities and which are the demonic traits? Ahimsa, non-violence, satya, क्रोध न करना, not to become angry. These are all divine qualities. Compassion, love. Which love? Selfish love or unselfish love? Which is divine quality and which is demonic trait? Selfish love is demonic. Devil का गुण है, राक्षसी संस्कार है. And unselfish love, it is divine quality. आज unselfish love किसी के अंदर है क्या? आज प्रॉपर्टी का जब झगड़ा होता है तो भाई भाई का गला काट देता है. They are going into courts for small disputes and small issues. Even लड़की की शादी करके जब ससुराल जाती है तो ससुराल वाले क्या बोलते हैं? कितना डॉरी दिया, कितना सोना लेके आई, गोल्ड लेके आई, कितना ऑर्नामेंट्स लेके आई. तो ये सेल्फलेस लव है या ये बिजनेस है, लेन देन, व्यापार है? इतना दिया तो उसको ये मिलेगा. So now selfish love is everywhere. Saint Tulsidas said before 500 years, Sura Nar Muni सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति. प्रीति means love and स्वार्थ means selfishness. आज जो भी एक दूसरे से प्रेम करता है, बच्चा बाप से प्रेम करता है तो उसको उसकी प्रॉपर्टी चाहिए, कल जाके मकान चाहिए, दुकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगलो चाहिए, तो प्यार करता है. सो देयर इज अ सेल्फिश लव एवरीवेयर. तो डिवाइन क्वालिटीज वी नो फ्रॉम द चाइल्डहुड. अभी डिवाइन क्वालिटीज हर एक में ज्यादा है या डेमोनिक ट्रेट्स ज्यादा है? निगेटिविटी ज्यादा है या पॉजिटिविटी ज्यादा है हमारे माइंड में? क्या ज्यादा है? मॉर्निंग से लेके नाइट तक निगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं, वेस्ट थॉट ज्यादा चलते हैं माइंड के अंदर, या पॉजिटिव थॉट ज्यादा चलते हैं? क्या होता है? दिस इज इंटरेक्टिव सेशन, यू हैव टू रिस्पॉन्ड. क्या ज्यादा चलता है? निगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा चलते हैं? नेगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं, उसका परसेंटेज ज्यादा है, उसका प्रोपोर्शन ज्यादा है. वेस्ट थॉट ज्यादा चलते हैं एंड पॉजिटिव थॉट्स, गुड थॉट्स कम चलते हैं. तो डिवाइन क्वालिटीज की जगह डेमोनिक ट्रेट्स ने ले लिया है. राम और रावण की युद्ध ये हमारे अंदर चल रही है, मन और बुद्धि के अंदर. इट इज ए इनसाइड वॉर, इंटरनल वॉर, इट इज नॉट आउटसाइड. कौरव और पांडव के बीच की युद्ध भी आउटसाइड वॉर नहीं है, इट इज इनसाइड वॉर. इन भगवत गीता अर्जुन इज आस्किंग गॉड कि मेरा मन बड़ा फ्लिकरिंग माइंड है, अनस्टेबल है. इट इज नॉट स्टेबल. मेरा मन बड़ा बलवान है, इट इज ऑब्स्टिनेट एंड इट इज एक्साइटिंग माई सेंसेस फोर्सिबली. हाउ टू कंट्रोल माई माइंड? दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय अर्जुन टू गॉड. और उसके रिस्पॉन्स में भगवान ने अर्जुन को वेपन्स, शस्त्र अस्त्र कैसे चलाने वो नहीं सिखाया. भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 टू चैप्टर नंबर 18 में भगवान ने अर्जुन को हाउ टू कंट्रोल माइंड, आत्मशक्ति कैसे बढ़ानी है, स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे बढ़ानी है, इसकी नॉलेज दी. लेकिन आप में से कितने हैं जिन्होंने कभी भगवत गीता को प्लेन रीडिंग किया है? बिकॉज भगवत गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक. ओनली 1, 2, 3. वेरी गुड. So Bhagavad Gita is spiritual book. Even the philosophers, intellectuals,
मौलवी, बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। ये जीवन जीने की कला सिखाता है। इट इज अ यूजर मैन्युअल हाउ टू लिव द लाइफ while performing karma, while performing actions। तो भगवत गीता में दो ही कैटेगरीज बताइए। चैप्टर नंबर 16 में दो ही कैटेगरीज है प्राणियों की। एक कैटेगरी है डेमंस और दूसरी कैटेगरी है देवता। देवता और राक्षस, ये दो ही कैटेगरीज बताई। मनुष्य ये तीसरी कैटेगरी नहीं बताई, ह्यूमन बीइंग। व्हाई? एनीबडी नोज? ओनली देयर आर टू कैटेगरीज। इवन मुस्लिम इन कुरान दे आर सेइंग दैट देयर आर टू कैटेगरीज, फरिश्ता और शैतान। और क्रिश्चियंस बाइबल में क्या लिखा है? एंजल और डेमन, डेविल। सो देयर आर टू कैटेगरीज in every religion. Why there are two categories? Why not human being? Third category. The reason is that the human being, when he inculcates divine qualities in himself, he becomes the deity. वो देवता बन जाता है। और जब राक्षसी संस्कार आ जाते तो वो राक्षस कहलाता है। मतलब ह्यूमन बीइंग ही देवता बनता है, ह्यूमन बीइंग ही राक्षस बनता है, ह्यूमन बीइंग ही एंजल बनता है, ह्यूमन बीइंग ही डेमन बनता है। There are only two categories, and the other two categories are there, hell and heaven, स्वर्ग और नरक। तो आप क्या मानते हैं? स्वर्ग किधर ऊपर है और नरक किधर नीचे है? क्या मानते हैं आप? स्वर्ग जो है वो कहीं it is above in the sky and hell is beneath the earth, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन स्वर्ग और नरक का जो एक्चुअल कंसेप्ट है, दैट वी फॉरगॉट, द स्पिरिचुअल सीक्रेट वी फॉरगॉट। स्वर्ग में देवता रहते हैं और नरक में राक्षस रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो स्वर्ग मीन्स हाईएस्ट स्टेज ऑफ माइंड। इट इज कॉल्ड सोल कॉन्शियसनेस। 100% सोल कॉन्शियसनेस, देन यू आर इन हेवन। मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत और दोजक, हेवन एंड हेल, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग और नरक। जब हमारी माइंड की हाईएस्ट स्टेज है, इट इज अ प्योर स्टेज ऑफ माइंड, व्हेन वी आर कंप्लीटली सोल कॉन्शियस, इट इज कॉल्ड एज हेवन। सो इट इज पॉसिबल दैट any one person who is having highest stage of mind, he is in soul conscious stage, then he is in heaven and others are in hell. Hell means body conscious stage. तो राक्षस जो होते हैं वो दिखाते हैं कि बड़े बड़े सिंह दिखाते हैं, बड़े बड़े दांत दिखाते हैं। हिंदी समझ में आती है आपको? तो बड़े बाल दिखाते हैं उनको। इट इज ओनली सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, चित्रकार की चित्रकारिता है। एक्चुअली राक्षस वो है एज पर डेफिनेशन। रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण, जो दूसरों को रुला देगा। रुला देगा मतलब दूसरे दुखी हो जाएंगे। सो जब दूसरों को दुख देते हैं बाय थॉट्स, बाय स्पीच एंड बाय एक्शन, देन आवर कर्म इज लाइक अ रावण। हमारे अंदर रावण आ गया। अगर हम मन से किसी को दुख देते हैं, वाणी से, बाय स्पीच, बाय वर्ड्स दूसरों को दुख देते हैं, और बाय कर्म, तो हम रावण है, हम राक्षस है, हम असुर है। तो राक्षस आज की दुनिया में नहीं है क्या? रामायण में दिखाया एक रावण है, और महाभारत में दिखाया एक दुर्योधन, एक दुशासन। मैं बोलता हूं आज की दुनिया में करोड़ों दुर्योधन दुशासन है और करोड़ों रावण है, क्रॉस में। यस और नो? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। सो
स्वर्ग और नरक ये जो कंसेप्ट है ये इसी दुनिया की कंसेप्ट है। कोई ऊपर स्वर्ग नहीं है जिधर देवता रहते हैं और नीचे पाताल में नरक नहीं है जहां राक्षस रहते हैं। There are 4 yugas. This is a world cycle of 4 yugas. Which are 4 yugas? Do you know? पहला युग है सतयुग, दूसरा त्रेता युग। सतयुग इज कॉल्ड एज गोल्डन एज। दिस इज इंडियन नॉलेज। आज हम ये चीजें भूल गए। आज हमें 4 युगों के नाम भी बताने नहीं आ रहे। ये भारत की संस्कृति है, कल्चर है। ये भारत में हजारों सालों से ये नॉलेज चलती आ रही है। पहला है सतयुग, इट इज कॉल्ड एज गोल्डन एज। मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत सतयुग को, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं हेवन, पैराडाइज, और हिंदू लोग बोलते हैं राम राज्य। सतयुग, स्वर्ग, वैकुंठ, सो अलग अलग नामों से बुलाते हैं। उसके बाद है त्रेता युग, सिल्वर एज। देन थर्ड वन इज द द्वापर युग, इट इज कॉल्ड एज कॉपर एज। एंड अभी कौन सा चल रहा है? अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, अभी कलयुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। इट इज ए एक्सट्रीम स्टेज ऑफ कलयुगा। तो कलयुग जो है, कलयुग है रात्रि। दिस 4 युगास आर साइक्लिक इन नेचर। रोटेट होता है, ये साइकिल है। इट इज नॉट लिनियर इन नेचर, इट इज साइक्लिक इन नेचर। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात्रि आती है, वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। कलयुग इज लाइक अ नाइट और सतयुग इज लाइक अ डे। ये पुराना युग है, वो नव युग है, नया युग है। तो पापी कलयुग जब एक्सट्रीम स्टेज पे जाएगा, एक्सट्रीमिटी बढ़ेगी। अभी एक्सट्रीमिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? 6 months बेबी इज रेप्ड। न्यूज रिपोर्ट्स में सुनते हैं आप, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम सिचुएशन, इसको बोलते हैं राक्षसी संस्कार। ये राक्षस है। 2024 में दिल्ली में डॉक्टर महिला के ऊपर रेप और मर्डर हुआ, तो उसके अंदर डेमन था या नहीं था जिसने ये ऑफेंस कमिट किया? देयर वाज अ डेमन। 2012 में निर्भया का स्कैंडल हुआ दिल्ली में। शी वॉज ब्रूटली रेप्ड एंड देन शी डाइड इन द हॉस्पिटल। तो राक्षस था या नहीं था? एंड व्हाट वी आर डिमांडिंग टू द गवर्नमेंट कि इनको कैपिटल पनिशमेंट दे दो, इनको फांसी की सजा दे दो, हम डिमांड करते हैं। लेकिन मुझे बताइए, फांसी की सजा देने से उसका राक्षस खत्म हो जाएगा क्या? बिकॉज भगवत गीता से आत्मा कभी मरती नहीं है। द सोल इज इमॉर्टल। द एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं है। इसलिए शरीर मरने के बाद जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है। द सोल नेवर डाइज। तो आपने फांसी की सजा दे दी, तो उसकी जो आत्मा है वो दोबारा रीबर्थ लेगी। ये विशियस साइकिल ब्रेक नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज वो अपने साथ साथ उसकी आत्मा कर्म लेके जाएगी, बैड कर्मास, बैड संस्कार सब कुछ लेके जाएगी साथ में, क्योंकि आपने उसको सुधारा नहीं, आपने उसको फांसी की सजा दे दी। हो सकता है जब फांसी गया तब भी वो हंसते हंसते गए, वो बोलेगा मैंने जो काम किया गलत वो सही है, तो उसके अंदर का राक्षस खत्म नहीं हुआ। तो राक्षसी संस्कार, ये साइकिल बर्थ एंड डेथ अगेन रीबर्थ। सो इट विशियस साइकिल नेवर ब्रेक्स। कब तक ब्रेक नहीं होता है? जब तक स्पिरिचुअलिटी के द्वारा उसके जो डेमोनिक ट्रेड्स है उसको ट्रांसफॉर्म करके डिवाइन क्वालिटीज उसके अंदर इनकलकेट नहीं करेंगे। तो आज की गवर्नमेंट स्ट्रिंजेंट लॉज तैयार कर रही है, फांसी की सजा भी दे रही है,
लेकिन मनुष्य में जो आत्मा में सुधार आना चाहिए, जो कैरेक्टर फॉर्मेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, मोरल वैल्यूज जो दुनिया में डिग्रेड होते जा रहे, उन मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज को फिर से अपग्रेड करने का कार्य आज गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। कर पा रही है? आज गवर्नमेंट पिछले 10 सालों से स्वच्छता अभियान, क्लीनलीनेस, भारत स्वच्छता अभियान को फॉलो कर रही है। तो बाहर का जो गार्बेज है उसको तो आप क्लीन कर रहे हैं, लेकिन जो माइंड और इंटेलेक्ट में जो गार्बेज जमा हो रहा है उसका क्या? 15-20 साल से ये मोबाइल आए, ये मोबाइल में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टिकटॉक, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सवेरे से लेकर रात तक हम इससे गार्बेज ही तो लेते हैं, हाँ या ना? गार्बेज लेते हैं, रात को भी 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक हम वो गार्बेज ही लेते रहते हैं। गंदे गंदे वेब सीरीज, सेक्सुअलिटी, क्राइम, वायलेंस, उससे सारा गार्बेज जमा होता रहता है, एडल्ट कंटेंट, और वो सारा गार्बेज लेके हम सोते। अभी इस गार्बेज को क्लींसिंग कैसे करनी है हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ना गवर्नमेंट के पास कोई उसका प्लानिंग है, ना किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में सिखाया जाता है हाउ टू क्लीन दिस गार्बेज। गांधी जी के 3 मंकीज थे, सी नो इविल, हियर नो इविल एंड टॉक नो इविल, और चौथा मंकी है थिंक नो इविल। हम चारों मंकीज को रोज वायलेट करते हैं या नहीं करते? रेगुलर, डेली वायलेशन। और आज हमें ये पता नहीं है हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस, हाउ टू क्लींसिंग आवर माइंड। कोई गाड़ी खरीदी आपने, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, आप 4 महीने में सर्विसिंग करते हैं ना गाड़ी की, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, लेकिन आत्मा, माइंड एंड इंटेलेक्ट का कोई डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते। हाउ टू क्लीन दैट वी डोंट नो। रोज मॉर्निंग में आप स्नान करते हैं, यू आर बाथिंग डेली, तो शरीर को आप मैला साफ कर देते हैं, डर्ट, लेकिन माइंड के ऊपर जो डर्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, और वो डर्ट एक्यूमुलेट होके बर्डन होके टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेनी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, दे आर आल्सो कमिटिंग सुसाइड। तो प्रॉब्लम जो है, हम मॉडर्न साइंस को एडॉप्ट तो किया, बट व्हाट हैपेंड, वी फॉरगॉट द स्पिरिचुअल साइंस। तो स्पिरिचुअलिटी को फॉरगॉट करने की वजह से आज हम दुखी है, परेशान है। We are searching for the real happiness and peace in life, but we are not getting, because real peace and happiness is not outside, it is inside. ये आत्म ज्ञान है, आत्मा के अंदर की नॉलेज है। जो आत्मा के अंदर की नॉलेज है उसे कहते हैं अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। इट इज द नॉलेज इनसाइड द स्पिरिट। अध्यात्म, इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, अधि प्लस आत्मा। सो स्पिरिचुअल नॉलेज को भूल गए। आज हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, दैट एजुकेशन इज कॉल्ड एज फॉर्मल एजुकेशन और सेक्युलर एजुकेशन। और जो मैं बता रहा हूं आपको, जो भगवत गीता बता रही है, वो है स्पिरिचुअल एजुकेशन। आज से 300 इयर्स बैक इंडिया में आज के जैसे मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस और टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों की पढ़ाने से जगह गुरुकुल होते थे। और वहाँ ये नहीं डिसाइड होता था कि इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो मुझे बाद में कैंपस इंटरव्यू में इतना पैकेज मिलेगा, ये सोच के एडमिशन नहीं लेते थे। वहाँ जो शिक्षा दी जाती थी वो चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती थी, कैरेक्टर फॉर्मेशन। आज इंजीनियर्स तैयार हो रहे, डॉक्टर्स तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, लेकिन क्या अच्छा कैरेक्टर वाला ह्यूमन बीइंग तैयार हो रहा है यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में? ये क्वेश्चन है, सही है? तैयार हो रहे क्या? नहीं तैयार हो रहे। एथिकल वैल्यूज नहीं है। आज डॉक्टर बनने के बाद हम न्यूज सुनते हैं कि इन्होंने किडनी निकाल दी पेशेंट की और किडनी को एक्सपोर्ट करके करोड़ों रुपए कमाए। ये फैक्ट है। कई सारे रिपोर्ट्स है, कई सारे स्कैम्स है जो पकड़े गए मेडिकल फील्ड में। आज जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो दवाइयां तैयार की जा रही है और जो दवाइयां बेची जा रही है, उसमें 25% दवाइयां नकली दवाई है, फैक्ट। और ये सारा भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। उसका कारण ये है, उसका कारण आप स्ट्रिंजेंट लॉज बनाओ, आप लॉज को चेंज करने से ये सुधार नहीं आने वाला।
उसके लिए मेन चीज है स्पिरिचुअलिटी को हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहिए। जब हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज आ जाएंगे तो हम खुद ही ऐसे गलत काम करने से रुक जाएंगे। सो देयर आर 4 युगास, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, एंड एट द एक्सट्रीम स्टेज ऑफ कलयुग देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज संगम युग। इट इज द पीरियड ऑफ 100 years। दिस इज द 100 years पीरियड जिससे पापी कलयुग के बाद सतयुग आता है। न्यू वर्ल्ड विल कम। हाउ इट विल कम? ऑटोमेटिकली इट विल नॉट कम। When the God incarnates on the earth in an ordinary human being and he comes as a teacher, as a Sadguru, as a Guru, and he gives the divine knowledge, then only this transformation is possible. Otherwise it is not possible. आज हमने हीरो किसको बनाया है? आज हमने हीरो पॉलिटिकल लीडर को बनाया है। आज हमने हीरो क्रिकेटर को बनाया है। अभी तो वुमेन क्रिकेटर्स भी है, अभी उनको भी हीरो बनाया जा रहा है। हमने फुटबॉल प्लेयर्स को हीरो बनाया, हमने पॉलिटिकल लीडर्स को, सेलिब्रिटीज को हीरो बनाया। एक्चुअली ये इस दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। इस दुनिया में मोरालिटी को फिर से एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। पापी कलयुग में भ्रष्टाचार, अत्याचार, एट्रोसिटीज को खत्म करके ऐसी दुनिया जिसमें एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। ये कार्य भगवत गीता के अनुसार सिर्फ और सिर्फ भगवान का है, ईश्वर का है। वो ऐसी सुप्रीम पावर है, व्हेन ही कम्स इन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, ही गिव्स द डिवाइन नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, एंड दैट नॉलेज हैज द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो इन सतयुग एंड त्रेता युग there are the people with divine qualities, these are called as deities. In Dwapar Yuga and Kali Yuga there are people with demonic traits, so it is called as hell. Satyuga and Treta Yuga is a heaven and Dwapar Yuga and Kali Yuga is a hell. अच्छा, द्वापर युग और कलयुग में ऐसा क्या होता है जिससे डेमोनिक ट्रेट्स आते हैं? भगवत गीता says there are 5 enemies of the soul. आत्मा के 5 शत्रु है, द 5 वाइसेस। 5 जो शत्रु है इनको बोलेंगे राक्षस। These are the demons. These 5 vices are, anybody knows which are the 5 vices? Which are the 5 enemies of the soul? जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, जिससे आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी डिस्चार्ज होती है, जिससे आपकी विल पावर कमजोर होती है, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति कमजोर होती है। ये 5 शत्रु कौन से है आत्मा के? किसी को नहीं पता? बेसिक क्वेश्चन है। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड काम? डिजायर्स, कामना, इच्छा, डिजायर। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिजायर्स। एक डिजायर खत्म हो जाती है, दूसरे की तरफ भागते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और इस डिजायर्स के चक्कर में हम सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। वी आर नॉट गेटिंग पीस एंड हैप्पीनेस, वी आर रनिंग बिहाइंड द डिजायर्स। तो सबसे नंबर 1 है डिजायर, उसके बाद एंगर, क्रोध, उसके बाद ग्रीड, लोभ, the 4th one is attachment, and the 5th one is the ego. So these are the 5 enemies of the soul. आपने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखा है? क्राइम पेट्रोल सीरियल में कोई भी एपिसोड आप लीजिए, उस एपिसोड में जो क्राइम कमिट किया है उसका जो मेन कॉज है, रूट कॉज, या तो लस्ट। लस्ट इज strongest desire among all the desires, which cannot be easily controlled. Desire में सबसे strongest desire है lust. तो या तो वो क्राइम कमिट करने के पीछे जो कॉज है, या तो लस्ट, या तो एंगर, या तो ग्रीड, या तो अटैचमेंट, या तो ईगो। तो आज जितने भी क्राइम्स है बिकॉज ऑफ दिस 5 डेमन्स, इसमें से एक भी है तो आज दुनिया में एट्रोसिटीज, क्राइम,
सब कुछ बढ़ता चला जाता है. So divine qualities means high conscious stage and demonic traits means low conscious stage. So भगवत गीता मैं शॉर्ट में, मेरे को अगर कंक्लूड करना है लेक्चर तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. इन भगवत गीता देयर आर डिफरेंट डिवाइन क्वालिटीज: fearlessness, cleanliness, purity of mind and intellect, abstaining from anger, not to hurt anyone, truth, renunciation of evil, simplicity, study of spiritual knowledge to stay in soul conscious stage. So there are different divine qualities are there. Abstaining from others' fault finding, forgiveness, patience, internal and external purity, sweetness, modesty, absence of pride. So these are all divine qualities mentioned in chapter number 16 of Srimad Bhagavad Gita. You can study in detail. Now, I am going to discuss only one out of that. That is the second one, Sattva Sanshuddhi. Abhaya Sattva Sanshuddhi, Jnana Yoga Vyavasthita, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम. ये भगवत गीता का 16वें अध्याय का पहला श्लोक है. सत्व संशुद्धि मीन्स मन और बुद्धि की सफाई, क्लीनलीनेस ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट. सो हाउ टू क्लींस दैट? एंड फॉर क्लींसिंग दैट वी मस्ट नो हु एम आई. मैं कौन हूं? इसका जवाब हमें आना चाहिए. What is my true identity and what is my real identity and what is my permanent identity? आज मैं जब आपको आइडेंटिटी पूछूंगा तो आप अपना नाम बता दोगे. मैं रमेश, मैं राहुल. कोई बता देगा आई एम अ बॉय, कोई बोलेगा आई एम अ गर्ल. कोई बोलेगा तो जेंडर के अनुसार आइडेंटिटी बताई. कोई बोलेगा आई एम अ डॉक्टर, कोई बोलेगा आई एम एन इंजीनियर, कोई बोलेगा आई एम मुस्लिम, आई एम हिंदू, आई एम क्रिश्चियन. तो रिलीजन के आधार से आइडेंटिटी, क्वालिफिकेशन के आधार से आइडेंटिटी. सो दिस इज नॉट योर परमानेंट आइडेंटिटी, दिस इज नॉट योर रियल आइडेंटिटी. आप इस आइडेंटिटी में फंस गए. यू फॉरगॉट योर रियल एंड परमानेंट आइडेंटिटी. दैट्स व्हाई यू आर नॉट फाइंडिंग रियल पीस एंड हैप्पीनेस. दैट इज द प्रॉब्लम. सो हु एम आई, इस क्वेश्चन का आंसर जब आपको मिल जाएगा तब आपको रियल पीस एंड हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं. द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय महादेव, शंकर, शिव शंकर, भोलेनाथ टू द हनुमान कि तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने जवाब दिया कि मैं हनुमान हूं. तो महादेव ने बोला मैंने आपका नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने जवाब दिया मैं अंजनी सुत पवन पुत्र हूं. तो महादेव ने बोला मैंने आपका वंश नहीं पूछा, फ्रॉम विच क्लैन यू आर, आई एम आस्किंग हु आर यू. तो हनुमान जी ने बोला मैं वानर हूं. तो महादेव ने बोला कि मैंने आपकी जाति नहीं पूछी, हु आर यू. तो हनुमान जी रोने लगे, बोले मुझे पता नहीं है, आई एम इग्नोरेंट कंप्लीटली, आई डोंट नो हु एम आई. तो शिव शंकर भोलेनाथ इन्होंने उनको जो क्वेश्चन पूछा उसका रियल आंसर है कि आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल. मैं एक आत्मा हूं. आत्मा, चेतना, कॉन्शियसनेस, प्राण शक्ति. हु इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी? योर बॉडी. मेडिकल साइंस क्या बोलते हैं? फिजिकल बॉडी का कंट्रोलर कौन है? मेडिकल साइंस बोलता है ब्रेन कंट्रोलर है. हम बोलते हैं ब्रेन कंट्रोलर नहीं है. ब्रेन इज आल्सो फिजिकल ऑर्गन, एक इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है. इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट है ब्रेन भी. एक्चुअल जो कंट्रोलर है दैट इज द सोल, आत्मा. क्योंकि आपका ब्रेन डेड हो गया तो भी आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन आत्मा चली गई तो एक सेकंड में डेड बॉडी. यस और नो? तो आत्मा, ये स्पिरिट, सोल, ये शरीर का असली कंट्रोलर है. तो उसको जो रियल आइडेंटिटी है इसको हम भूल चुके हैं. जैसे गाड़ी का भोजन अलग होता है. द फूड ऑफ द कार इज डिफरेंट and the food of the driver is different. In the similar manner, the soul is the driver, sitting center point of the forehead. और ये शरीर, this body, physical body is like a vehicle. तो इसका भोजन अलग है और इसका भोजन अलग है. The food of the soul is different and food of the body is different. Do you know what is the food of the soul? Tell me.
What is the food of the soul? Tell me. आत्मा का भोजन क्या है जिससे आत्मा में शक्ति आ जाएगी, जिसमें स्पिरिचुअल पावर आ जाएगी, विल पावर बढ़ेगी? वो शक्ति कौन सी है? वो क्या भोजन लेना है, क्या फीड करना है माइंड एंड इंटेलेक्ट को? टेल मी, एनीबॉडी? गुडनेस, गुड थॉट्स, लेकिन पॉजिटिविटी, लेकिन उसके लिए हमें फीडिंग क्या करना है? गुड थॉट्स तो है, तो उसके लिए हमें फीडिंग करनी है स्पिरिचुअल नॉलेज. सो देयर आर टू फूड्स ऑफ द सोल. द फर्स्ट फूड इज मेडिटेशन एंड द सेकंड फूड इज स्पिरिचुअल नॉलेज. ज्ञान और ध्यान, सिंपल भाषा में. ज्ञान मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज. It is not knowledge of the Ayurveda, not knowledge of the allopathy and homeopathy and engineering and architecture and the medical science. It is not, because Bhagavad Gita says, अध्यात्म विद्या विद्या नाम. ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है. It is superior knowledge than other knowledge. तो अध्यात्मिक ज्ञान और योग. What is the meaning of योग? योग means meditation. What is the literal meaning of word योग? ये तो इंग्लिश में हम मेडिटेशन बोलते हैं, लेकिन लिटरल मीनिंग क्या है? यस, योग सिद्ध वृत्ति निरोधा, लेकिन उसका लिटरल मीनिंग वर्ड्स में क्या होता है? यस, परफेक्ट. मीन्स जोड़ना. योग मीन्स जोड़ना. जोड़ना मीन्स कनेक्शन. जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना. किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना. हर रिलीजन में उस परमात्मा को मानते हैं. क्रिश्चियंस लोग गॉड करके पुकारते, मुस्लिम लोग अल्लाह या खुदा करके पुकारते, और हिंदू लोग उसको ईश्वर, शिव या परमात्मा करके पुकारते. लेकिन है वो एक ही पावर, सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी. उससे जो कनेक्शन जोड़ना है हमारे इंटेलेक्ट का, हमारी सोल का, दैट कनेक्शन जोड़ना, उसको योग कहते हैं. बट व्हाट हैपेंड? वी इंडियंस फॉरगॉट व्हाट इज रियल योग. और हम योगासन और प्राणायाम को ही योग समझ बैठे. योगासन और प्राणायाम जो रामदेव बाबा सवेरे आते सिखाते हैं नेशनल न्यूज चैनल पे, इंडिया टीवी पे, अपनी बेली ऊपर नीचे करते टमी. हमको लगता है यही योग है भारत का असली. हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते और हम सारे के सारे योगासन और प्राणायाम करते. दैट इज नॉट रियल योगा. रियल योग क्या है? जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा अमेरिका में चला गया, वैसे आत्मा परमात्मा को याद करती है. वो रियल योग है. उससे कनेक्शन जोड़ती है. व्हाई टू कनेक्ट हिम? व्हाई नॉट अदर्स? क्योंकि उसकी जो बैटरी है परमात्मा की, वो 100% चार्ज है और हमारी बैटरी डिस्चार्ज है. अगर हम परमात्मा को छोड़ के दूसरे को याद करेंगे, जो दूसरे को याद करेंगे उसकी बैटरी भी डिस्चार्ज है, तो दोनों डिस्चार्ज, दोनों की बैटरी ड्रेन हो जाएगी. लेकिन हम क्या करते हैं? हम ऐसों को याद करते रहते हैं सवेरे से लेकर रात तक, जिनकी खुद की बैटरी ड्रेन है, जो खुद काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 डेमन से जो भरे पूरे, उनको हम याद करते रहते हैं. तो एक्चुअली हैव यू हर्ड द नेम ऑफ साइंटिस्ट निकोला टेस्ला? निकोला टेस्ला इज द फेमस साइंटिस्ट. उन्होंने बोला कि अगर हमें अपनी बुद्धि की, इंटेलेक्ट की पावर इंक्रीज करनी है, तो हमें डिवाइन बीइंग से कनेक्शन जोड़ना है. डिवाइन बीइंग मींस परमात्मा. उससे कनेक्शन जोड़ना है, तो उसके अंदर जो क्वालिटीज है, जो डिवाइन क्वालिटीज है, वो सारी की सारी हमारे अंदर आ जाएगी. सो आई टोल्ड यू व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल. आई टोल्ड यू व्हाट आर द 5 एनिमीज ऑफ द सोल. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. नाउ हाउ टू डू द मेडिटेशन. सो वेयर द सोल इज सिचुएटेड एंड हाउ टू डू द मेडिटेशन. द सोल इज रिसाइडिंग at the center point of the forehead. And what is the proof that it is residing here, not on the tip of the nose, not here, not in the heart? What is the proof? The Bhagavad Gita says, "Roar madhye pranam avisha samyaka." भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है. और भारत में एक ट्रेडिशन है,
भारत में जो भी लेडीज है वो क्या लगाती है, यहाँ बिंदी लगाती है। इंडियन लेडीज यहाँ पे बिंदी लगाती है और जेंट्स लोग यहाँ पे तिलक या टीका लगाते हैं। तो ये जो इंडिकेशन है इसका इंडिकेशन है द सोल इज सिचुएटेड ओवर हियर। दिस ट्रेडिशन हैज बीन स्टार्टेड सिंस द्वापर युग because the sages, Indian sages, they came to know that the human being is now, he is coming into body consciousness. He is considering himself as a physical body and he is enjoying the pleasures of the senses of the body. He is completely entangled in enjoying the pleasures of the body and he forgot the soul. So this tradition has been started since Dwapar Yuga to put on the bindi and to put on the tilak tika over here. But now this has become the fashion. We forgot the real spiritual secret of it. That the soul is situated over here. The soul is residing over here. आप बोलेंगे ये तो इमेजिनरी बात है, आत्मा तो आंखों से दिखती नहीं है. It is invisible. How we can accept? You can accept by experiments. कैसे? एक्सपीरियंस से आप एक्सेप्ट कर सकते हो. फॉर 180 डेज 6 मंथ्स लगातार ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठ जाइए. 4 बजे उठ के आप सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड यहां पे ध्यान लगाइए. यहां पे आधा घंटा रोज, हाफ एन आवर. I am a point of light blinking in the center point of the forehead. Only one thought, not so many thoughts. ट्रैफिक कंट्रोल करो, सारे थॉट्स को कंट्रोल करके एक थॉट में मर्ज कर दो और बाकी सारे थॉट्स को भगा दो. और रोज हाफ एन आवर आप प्रैक्टिस करके देखो, क्योंकि साइंस इस बात को मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय कॉस्मिक एनर्जी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा होती है. उस समय प्योर एनर्जी, प्योर वाइब्रेशंस होते हैं. उस समय अगर आप जल्दी उठ के आत्मा का ध्यान करते हो, परमात्मा को याद करते हो, तो ट्रिमेंडस स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर आ जाएगी और नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस, लाइटनेस, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी सब कुछ भाग जाएगा. टिकेगा नहीं आपके पास. आपका चेहरा खिला हुआ, खुशनुमा दिखाई देगा. सबको लगेगा अरे आपको कौन मिल गया ऐसा, हमें भी बताओ. कौन सा लड्डू खा रहे हो आप, हमें भी बताओ. आपका सीक्रेट क्या है हैप्पीनेस का? तो सीक्रेट ऑफ द हैप्पीनेस इज मेडिटेशन एट द टाइम ऑफ ब्रह्म मुहूर्त. आप कितने बजे सोते हो रात को? कितने बजे सोते हैं? 12 बजे. जल्दी सो जाते हो. और 2 बजे 11:30 आप तो और ही जल्दी सोते हो. और कौन है? कितने बजे हाईएस्ट? कितने बजे? 12. मेट्रोपॉलिटन सिटीज में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, सब जगह आजकल बच्चे जो है वो 4 बजे सोते हैं. और शास्त्रों में लिखा है, स्क्रिप्चर्स में, रात के 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का जो समय है वो राक्षस काल है. कौन सा काल है? राक्षस काल. वो पीरियड है किल्विश का. आपने शक्तिमान सीरियल देखी है किसी ने? जब हम छोटे थे तो शक्तिमान सीरियल आती थी और शक्तिमान सीरियल में एक शक्तिमान होता था, एक विलन होता था, उसका नाम था किल्विश. वो काले कपड़े पहन के आता था और बोलता था अंधेरा कायम रहे. हाथ ऐसे फैलाता था, अंधेरा कायम रहे, अंधेरों का सरताज. सो किल्विश की जो टीम है उसका एक ये मोटो रहता था कि हम सोसाइटी में, समाज में और देश में निगेटिविटी फैलाएंगे. ये जितने भी युवा है, यंगस्टर्स है, उनको नशे, दारू, गांजा, ड्रग्स, इनको इन्वॉल्व कर देंगे, इनको सारी निगेटिविटी में डालेंगे. और शक्तिमान की जो टीम थी, सूर्यवंशी, वो लाइट वर्कर्स थे. वो स्पिरिचुअल नॉलेज की लाइट फैलाते थे दुनिया में. वो बोलते थे हम निगेटिविटी से इनको बाहर लाएंगे, हम इनको पॉजिटिविटी की तरफ. तो आज किल्विश की टीम बहुत बड़ी है. वो सारे के सारे कौरव है. वो सारे इस दुनिया को
नरक में और पाताल में लेके जाना चाहते हैं, और जो भगवान उसके जो लाइट वर्कर्स है वो बहुत थोड़े हैं। तो आज जो आपका ये जो लेक्चर है वो भी एक अटेम्प्ट है कि निगेटिविटी को कम करने के लिए। तो मैंने आपको बताया आत्मा सेंटर पॉइंट ऑफ फोरहेड में रहती है। आत्मा का ध्यान करने के लिए जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट, उसको विजुअलाइज करो। और आत्मा का भोजन बताया, आत्मा के आपको जो एनिमीज है वो बताए। अभी मैंने बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है कलयुग टू सतयुग, एट दैट टाइम गॉड हिमसेल्फ इनकार्नेट्स। भगवत गीता बोलती है कि भगवान का आने का टाइमिंग क्या है दुनिया में। ज्यादातर धर्म क्या मानते हैं कि भगवान अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में है, इनकॉर्पोरियल फॉर्म में, निराकार है। लेकिन जो हिंदू धर्म की संस्कृति है वो क्या मानती है, भगवान निराकार है लेकिन वो किसी पर्सनैलिटी में आकर वो साकार रूप धारण करता है, एक मीडियम लेता है और वो नॉलेज सुनाता है, अवतार लेता है। तो उसका आने का समय कौन सा है, विच इज द टाइमिंग। 4 युग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। भगवान भगवत गीता में बोला है जब धर्म की ग्लानि होती है, where there is a irreligiousness और अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों की विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। फॉर प्रोटेक्टिंग द गुड वंस एंड फॉर डिस्ट्रॉइंग द इविल वंस आई कम। तो डिस्ट्रॉयर कौन सा गॉड है, डिस्ट्रॉयर इज शंकर, शिव शंकर भोलेनाथ, विनाशकारी देवता, संहार करता एज पर हिंदू माइथोलॉजी। और जो क्रिएटर है वो है ब्रह्मा, और जो प्रोटेक्टर है वो है विष्णु। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, these are the 3 gods। और GOD गॉड में G for generator means creator, D for destroyer means विनाश करता, O for operator means विष्णु, पालन करता। So when he comes as a teacher, he comes as a सद्गुरु। इसलिए बोला है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा। तो वो भगवान गुरु बन के कब आया, तो ये अभी का समय है, द प्रेजेंट टाइम। ही हैज कम ऑलरेडी। और वो जो नॉलेज सिखाते हैं, दैट नॉलेज इज कॉल्ड एज सहज राजयोग। सहज राजयोग ये ऐसी नॉलेज है, ये जो पर्सन है ये मेडिटेशन कर रहा है सवेरे 4 बजे 3 बजे उठ के, आत्मा का ध्यान करते हुए, ही इज रिमेम्बरिंग परमात्मा गॉड। और वो जिस आसन पे बैठा है उसके 4 पिलर्स है। द फर्स्ट पिलर इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल ऑन योर माइंड, थॉट्स ऑफ योर माइंड, कंट्रोल ऑन योर एक्शन, कंट्रोल ऑन योर स्पीच, दैट इज वर्ड्स। द सेकंड थिंग इज प्योर फूड। द सेकंड पिलर शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। ये बात हम भूल गए अभी तो हम किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, कहीं भी जाके कुछ भी खाते हैं ना। लेकिन आप अगर इस बात को, अगर आप वाइब्रेशंस की थ्योरी को अगर जानते रहेंगे, जिसको वाइब्रेशंस का नॉलेज है, क्योंकि वाइब्रेशन सूक्ष्म होते हैं, दे आर सटल इन नेचर, दे आर नॉट फिजिकल इन नेचर। वाइब्रेशन दिखाई देते हैं आपको, लेकिन वाइब्रेशन का आपको असर होता है। आपके क्लासरूम में कोई एक बच्चा बहुत दुखी है, बहुत दुखी, तो उसके वाइब्रेशन का असर आजू बाजू में होता है, बाकी लोग भी दुखी बन जाते हैं। तो वाइब्रेशन जो है सूक्ष्म है। जो रेस्टोरेंट में, होटल में जो खाना बनाने वाला शेफ है, वो जब डिलीशियस डिश कुक कर रहा है और डिलीशियस डिश को प्रिपेयर करते वक्त उसके मन में निगेटिव वाइब्रेशन चल रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन के पास जाने के वाइब्रेशन चल रहे हैं, प्रोस्टिट्यूट के पास, उसके मन में वाइब्रेशन चल रहे, किसी का मर्डर कर दे, किसके साथ एनमिटी है उसकी, तो उन वाइब्रेशंस का असर किसके ऊपर होगा, उस भोजन के ऊपर होगा, क्योंकि भोजन बनाते वक्त उसके आंखों से, हाथों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, और जो कंज्यूम करेगा उस भोजन को, उसके मन में भी वो निगेटिविटी आएगी, ट्रांसफर होगी।
ये ट्रांसफर होता है 100%, लेकिन ये सूक्ष्म है। जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हैं, उनको प्योर फूड, शुद्ध अन्न की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट पैरामीटर इज ब्रह्मचर्य, दैट इज सेलिबसी, कंट्रोलिंग माइंड, कंट्रोलिंग योर सेंसेस, controlling your actions and controlling your speech. The second one is the pure food. The third one is the divine qualities. You have to adopt the divine qualities and you have to reject demonic traits. And the fourth one is satsanga, that is spiritual education. So सहज राजयोग, उसके 4 पिलर्स मैंने बताया। फर्स्ट वन celibacy, the second one pure food, the third one divine qualities, and the fourth one is the spiritual education. कलयुग में दो दोष है, अन्न दोष और संग दोष। बैड कंपनी अगर है कलयुग में तो आप गड्ढे में चले जाएंगे, और गुड कंपनी है तो गड्ढे से बाहर आ जाएंगे। गड्ढे में गिर गए तो बाहर आ जाएंगे। सो इन कलयुग यू हैव टू टेक केयर ऑफ 2 थिंग्स, अन्न दोष और संग दोष। तो सहज राजयोग की शिक्षा क्या है, मैंने आपको बताया, 4 पिलर्स बताए। और ये व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा को याद कर रहा है, तो देखिए उसके जो 5 भूत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों के पांचों भाग रहे हैं। और ये कोई रिलीजन का नॉलेज नहीं है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये स्पिरिचुअलिटी है। इसमें हर एक व्यक्ति के अंदर, कोई भी रिलीजन का हो, उसके अंदर लस्ट है, एंगर है, अटैचमेंट है, ग्रीड है, ईगो है। सो डिवाइन क्वालिटीज का मैंने आपको हाउ टू क्लींस योर माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक ही पैरामीटर को एक्सप्लेन किया, हाउ टू क्लीन योर माइंड एंड इंटेलेक्ट। अगर ये प्रोसीजर आप फॉलो करोगे तो आप स्पिरिचुअलिटी में डेवलपमेंट कर सकते हैं। व्हाट आर द डेमोनिक ट्रेट्स, राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है? भगवत गीता में बहुत विस्तार में बताया है। हाइपोक्रेसी, नाउ देयर आर मेनी सुपरस्टिशंस स्प्रेडिंग इन द सोसाइटी, पीपल आर फॉरगेटिंग रियल स्पिरिचुअलिटी एंड दे आर गोइंग टू सच अ बाबाज एंड गुरुज, जो ऐसा मुट्ठी खोलते, लड्डू निकालते, पेड़ा निकालते, दे दो। अल्पकाल के चमत्कार, अल्पकाल की सिद्धियां, उसको हम नमस्कार कर देते हैं। तो ये हाइपोक्रेसी है। हाइपोक्रेसी इज द डेमोनिक ट्रेट। देन नेक्स्ट, प्राइड एंड एरोगेंस ड्यू टू वेल्थ एंड फैमिली, धन और परिवार का घमंड। महाभारत में कौन सा कैरेक्टर है जिसको धन और परिवार का घमंड, एरोगेंस सबसे ज्यादा था? वेल्थ और फैमिली का सबसे ज्यादा घमंड था। वो महाभारत में कौन सा कैरेक्टर है? दुर्योधन। उसकी वजह से महाभारत हुई और पूरे कौरव कुल का विनाश हुआ। इसके सारे भाई मर गए, सारी कौरव की सेना मर गई, यादवों के कुल का विनाश हो गया। नेक्स्ट वन इज द ईगो, नेक्स्ट वन एंगर, हार्शनेस, इग्नोरेंस। सो दिस ऑल आर द डेमोनिक ट्रेट्स। उसके बाद भगवत गीता कहती है जो डेमन्स है वो ऐसे कर्म करते हैं जो नहीं करने चाहिए। The karmas which you have to abandon, those karmas demonic people are doing, and the karmas which you have to do, you are not doing those karmas. You are abandoning those karmas. So this is the characteristic of the demonic people. उनमें ना प्यूरिटी होती है, ना गुड कंडक्ट होता है, ना ट्रूथनेस होती है। So now अभी जैसे मैंने बोला सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना है, तो हम क्या करते हैं, रात को 12, 1, 2 बजे तक सोते हैं। तो ये डेमोनिक ट्रेट है। जो कर्म करना चाहिए वो नहीं करते, और जो कर्म त्यागना चाहिए उसको नहीं त्यागते। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। तो आप इनको जानते हैं, सुधीर चौधरी द फेमस जर्नलिस्ट, आज तक में इन्होंने आज तक न्यूज चैनल में एक एपिसोड रन किया था, saying that the youth of the country are searching for adult content and not jobs on the internet. So this is the position. जिस समय हमारे देश में चारों तरफ
महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं। इससे मेंटालिटी डेमोनिक बनेगी या डिवाइन बनेगी? एडल्ट कंटेंट देखने से राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती है या देवताई प्रवृत्तियां बढ़ती है? तो ये महाकुंभ मेला हुआ था प्रयागराज में, इलाहाबाद, पिछले साल और इसी साल, और इसमें जो हमारी माताएं बहनें जो वहां पे गई थी गंगा में नहाने के लिए, तो हमारे जो देश के युवा है उन्होंने क्या किया, उनके सीक्रेटली रिकॉर्डिंग की, वीडियो रिकॉर्ड किए और नहाते वक्त, और वो कपड़े क्लोथ्स को जब चेंज कर रहे थे, कपड़े बदलते वक्त भी सीक्रेटली उनके रिकॉर्ड किए वीडियोस और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया और उससे वायरल करके उन वीडियोस को पैसे कमाए। तो ये मानसिकता राक्षसी प्रवृत्ति वाली है या देवता प्रवृत्ति वाली है? तो आज ह्यूमन बीइंग दिखने के लिए ह्यूमन है, लेकिन कंडक्ट उनका जानवर और राक्षस जैसा है। तो ये मेंटालिटी गिरती चली जा रही है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, उससे बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है, 9 साल 10 साल। यह हरियाणा की यूनिवर्सिटी है। आज आप हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब सब जगह जाएंगे तो देखेंगे वहां के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में सारे युवा नशे में धुत है। और वहां के जो डीन्स है, प्रिंसिपल्स है, वो कंसर्न है। वहां की चीफ मिनिस्टर भी कंसर्न है। उड़ता पंजाब करके मूवी बनाई थी, है ना, देखिए उड़ता पंजाब। आप लोग कुछ हिंदी नहीं देखते क्या? ब्लैक फेसेस, फेमस मूवी है। तो ये एक नशा मुक्ति का, डी एडिक्शन का लेक्चर हुआ था। सीनियर पुलिस ऑफिसर ने हरियाणा के यूनिवर्सिटी में 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा बैठे थे और वो स्टूडेंट क्या बोलता है, सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सर यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? भगवत गीता से विच आर द डिमोनिक ट्रेड्स, चैप्टर नंबर 16, आप प्लेन रीडिंग कर लेना, इंटरनेट में मिल जाएगा, गूगल पे आपको। चैप्टर नंबर 16 में जो डेमोनिक ट्रेड्स है उसके बारे में बोला कि जो डेमन्स है, वो डेमन्स क्या करते हैं, वो सारी दुनिया को विनाश करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज आप अगर बड़े बड़े देश के प्रेसिडेंट देखेंगे, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? नॉर्थ कोरिया, किम जोंग धमकी देता है अमेरिका जैसी महासत्ता को, बात नहीं करता है, वो धमकी देता है कि एटॉमिक वेपन से उड़ा दूंगा सबको। तो भगवत गीता ने ये बात पहले से बोल के रखी है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति लोग हैं
वो सारी दुनिया के दुश्मन बनकर ये सारे संसार का विनाश के लिए तैयार होते हैं। रशिया के बाद पास आज सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो मॉडर्न साइंस ने ये जो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स हमारे ये जो प्लेनेट है अर्थ, इसके डेकोरेशन के लिए तैयार नहीं किए। रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस हो जाएगा तो 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। तो मॉडर्न साइंस का आधार लेके मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। और ये कब हुआ? आज से 80 इयर्स बैक 1945 में। और ये मैं नहीं बोलता हूं कि दुनिया विनाश के नजदीक है, ये तो वॉशिंगटन के जो फेमस साइंटिस्ट है अमेरिका के वो बोलते हैं। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ये बात नहीं बोल रही है, साइंस भी ये बात बोल रहा है। 1947 में इन्होंने एक बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट नाम का संगठन तैयार किया, जिसमें रॉबर्ट ओपेनहाइमर जिन्होंने एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया है, और जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने डूम्सडे क्लॉक बनाया। डूम्सडे क्लॉक का अर्थ है प्रलय की घड़ी, विनाश की घड़ी। आप गूगल करेंगे डूम्सडे क्लॉक, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो उस डूम्सडे क्लॉक के अनुसार उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये घड़ी के दोनों हैंड्स जब 12 पे आएंगे, 12 o'clock पे आएंगे तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। और 2025 में उन्होंने दो जो हैंड्स है घड़ी के, उसको फाइनली 12 पे आने के लिए सिर्फ 25 सेकंड बचे हुए, सॉरी 89 सेकंड बचे हुए। 89 सेकंड बचे हुए, इसका मतलब कुछ ईयर्स बचे हुए हैं। और उन्होंने 3 रीजन बताए दुनिया के विनाश के। द फर्स्ट रीजन इज न्यूक्लियर वॉर। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो न्यूक्लियर वॉर जरूर होगी। द सेकंड रीजन द साइंटिस्ट हैव टोल्ड दैट द सेकंड रीजन इज क्लाइमेटिक चेंजेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे, नासा कहती है महासुनामी आएगा, नासा की रिपोर्ट है। सो दिस इज द सेकंड रीजन। और थर्ड रीजन है हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स, गृह युद्ध, रिलीजन्स के बीच में युद्ध। तो ये सारे ऐसा समय आ चुका है कि मनुष्य जो है आज धर्म आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, जातियां आपस में लड़ झगड़ रही है, देश आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, समाज आपस में लड़ झगड़ रहा है, राज्य आपस में लड़ झगड़ रहा है। तो जो ऐसा समय है, ये कलयुग का एक्सट्रीम स्टेज आ चुकी है। देयर आर रायोट्स इन सिटीज। तो परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। So now this entire planet is on the ventilator. जैसे कोई पेशेंट डेथ बेड पे होता है तो उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं। So we are on the ventilator, अंतिम सांसें गिन रहा है। और ऐसे समय भगवान आके स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। Along with this education, we have to daily follow spirituality in our life. आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता हमको अपने जीवन में, लाइफस्टाइल में लानी चाहिए। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, क्योंकि अभी पूरे देयर आर इंडिकेशंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, अगर आप न्यूज देखते हैं रेगुलरली, आज की डेट में थर्ड वर्ल्ड वॉर के पूरे चांसेस है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगा,
न्यूक्लियर वेपन्स का यूज होगा, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज होगा तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे, उससे सी लेवल बढ़ जाएगा, ओशियंस का लेवल, और उसकी वजह से बड़े बड़े आइलैंड्स जो है समुद्र के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे। तो ये नासा की भी रिपोर्ट है, सिर्फ ये स्पिरिचुअलिटी नहीं कह रही है। तो ये जो समय है ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। Those will survive, those are following the spirituality. Those are trying for the purifying their soul, purification of the soul. वो बच जाएंगे और उनके द्वारा न्यू वर्ल्ड स्टार्ट हो जाएगा। There are prophecies of different predictors. Have you heard the name of Nostradamus? The famous and popular predictor. उनके prophecies बहुत famous है. Nostradamus is there, Giro is there, Kit, Anderson, Chulban, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यमालिका अच्युतानंद स्वामी की, इन्होंने एक कॉमन प्रेडिक्शन की है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से, नॉर्थ इंडिया से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगी होगा, योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा की ऐसी नॉलेज देगा कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स उसके सामने फेल हो जाएंगे। वो ऐसी स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन लाएगा, ऐसा स्पिरिचुअल गैदरिंग फॉर्म करेगा कि बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, वो सारी, चाइना उसके सामने झुक जाएंगे। ये अभी का समय है, आने वाले 10 साल में भारत विश्वगुरु बनेगा। अनेक धर्मों का विनाश, अनेक जातियों का विनाश, अनेक भाषाओं का विनाश, अनेक झूठी परंपराओं का विनाश। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक राजा, जिसके लिए आज भारत में ट्राई किया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ईश्वर स्वयं आके स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार पे सुधार लाता है। तो ये प्रेडिक्शंस है और सच्चाई ये है कि उत्तर भारत में, फरुखाबाद जिले में, उत्तर प्रदेश में कंपिल नाम का गांव है, वहां साधारण दीक्षित ब्राह्मण के तन में ये कार्य शुरुआत हो चुका है। आज हम बहुत सारे कल की मूवी भी आया है, कल की अवतार के बारे में सुनते भी है। एक्चुअल में ईश्वर का कार्य शुरू हो चुका है और ये ट्रांसफॉर्मेशन की फेज चल रही है। ये सुधरने का समय है, ये चेंजेस लाने का समय है, सोल की प्यूरिफिकेशन का समय है। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ और इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। Today is our guest lecture presented by Amol Bhai, Amol Basant Tukane from Maharashtra, originally from Maharashtra, now from Delhi. Our respected principal, all the members of the house. This is my feeling that his lecture totally washes us from body and mind, fully washed. So, in the banner of Adhyatmik Vishwavidyalaya, he presented a spiritual lecture on the Indian knowledge system and on the basis of the vivid knowledge of Srimad Bhagavad Gita. So, with this keyword, we are much more thankful to Amol Bhai
I initially said he has refreshes our body and mind today. And I am very much thankful for all of these faculties, doctors and students present here for their patience sharing. Very pin drop silent patience sharing. Very much thankful. I will have for him on behalf of principal and myself. And the assisting staff of Amol Bhai, very much happy on his teaching, on his lecture, and staff, those who are accompanying with him, were very much we are offering our sincere gratitude to them also. Thank you.